चलिए, बुधवार की सुबह गजब के इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का अभी तो ध्यान रखिए केवल मिड पॉइंट आया है। ये उतार चढ़ाव, ये गेसिंग गेम, ये खबरों का तांता, ये कंफ्यूजन, ये एक्साइटमेंट सब बना रहने वाला है भाई साहब। और क्या दिन था कल का, जब बाजार सुबह 9:15 खुला। जिस कंफ्यूजन, जिस लैक ऑफ क्लैरिटी, जिस अनसर्टेनिटी के साथ हमने शुरुआत करी थी, 6.25 घंटे बाद 3:30 बजे जब बंद होने जा रहे थे वो असमंजसता जस की तस बनी रही। इस तरह का ट्रेडिंग सेशन कल पैन आउट हुआ। फाइनल आंकड़ा एक बार रख देता हूं आप लोगों की स्क्रीन्स पे। 292 फाइनल आंकड़ा एनडीए का, 300 से थोड़ा सा शेड नीचे। इसमें बीजेपी के 240 सीटें, वो 272 के मैजिकल फिगर को वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मिस करती हुई। और INDIA अलायंस के पास 234 सीटें। सारे समीकरण इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। तो आज फिर CNBC आवाज का पूरा एडिटोरियल पैनल जुड़ता हुआ आपकी मदद करने के लिए। सब आपको स्क्रीन्स पे नजर आएंगे मुंबई स्टूडियो से और लक्ष्मण दिल्ली से जुड़ते हुए। एक काम करा जाए, ये जो आंकड़े मैंने दिखाए हैं ना, इसके बाद अभी भी सारे गेसिंग गेम्स खुले हुए हैं। लक्ष्मण से जान लेते हैं सबसे पहले अप फ्रंट आज दिल्ली का एक्शन, उसके बाद उसी को बेस लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। नाश्ते का तो कल इंतजाम हो गया था, लंच और डिनर तक बात पहुंची या कहानी खत्म थी? नहीं, डिनर लंच तक बात पहुंची थी। डिनर आते आते तक कहानी ख़त्म हो गई थी। और अब फिर से, अब नाश्ता तो नहीं, लेकिन खबरों का सिलसिला काफ़ी तेज होने जा रहा है। और आज जो आप अभी कह रहे थे, जो कंफ्यूजिंग गेम है, वो सारे असमंजस हमें लगता है शाम तक ख़त्म हो जाने चाहिए। क्योंकि कल जब चुनाव नतीजे आने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इंडी गठबंधन ने यह साफ नहीं किया कि वो सरकार बनाने जा रही है या विपक्ष में बैठ के संगठन को मजबूत करेगी। वो कहे कि आज फैसला लेंगे। आज उनकी शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे सारे घटक दलों की बैठक है। वहाँ पे ये तय होगा कि आखिर करना क्या है, क्या सरकार बनाने की कोशिश करनी है या फिर अभी वेट एंड वॉच करनी है। दूसरी तरफ 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आए भाजपा कार्यालय पे। वहाँ पे साफ तौर से ऐलान कर दिया कि एनडीए गठबंधन की सरकार बननी लगभग तय है। और एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है आज सुबह ही। और उस बैठक में एक तरह से औपचारिक मुहर लगेगी कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आज कैबिनेट की एक बैठक होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि इस मौजूदा लोकसभा को हम भंग करने की सिफारिश करते हैं। उस सिफारिश को भेजा जाएगा। लोकसभा भंग होने के बाद फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और फिर जो है माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को या 9 तारीख को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। और नई सरकार शपथ ग्रहण जब हो जाएगा तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं, कौन कौन से राज्य मंत्री बन रहे हैं, ये पता चल जाएगा। लेकिन किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है वो आपको तत्काल नहीं पता चलेगा। उसी दिन शाम में या फिर अगले दिन तक आपको पोर्टफोलियो का पता चलेगा। वो सबसे अहम होगा। अहम इसलिए होगा क्योंकि अभी घटक दल अब ज़्यादा बार्गेन की स्थिति में होंगे। तो अभी तक सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भाजपा के पास थी। हो सकता है अब उनमें से कुछ पोर्टफोलियो उनके घटक दलों के साथ शेयर करना पड़े। अब यहीं पे पेच फंसता है। जब ये घटक दलों के साथ शेयर करेंगे तब जो बड़े बड़े फैसले ये लोग एक तरीके से कहें कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाते थे, मंत्रालय सिर्फ मुहर लगाते थे, तो वो शायद परंपरा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिखेगी। और फिर 8-9 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद 10 तारीख तक पोर्टफोलियो का पता चलेगा। और फिर हमें लगता है तब 10 के बाद वाले दिनों में जल्द ही कैबिनेट की बैठक सरकार बुलाएगी और ये जताने की कोशिश करेगी कि एनडीए गठबंधन कितनी तेज़ी से फैसला लेती है। फिर 100 डेज एजेंडा पे काम होगा, उसका औपचारिक ऐलान होगा, फिर काम शुरू हो जाएगा, सरकार एक तरीके से एक्शन में आ जाएगी। अभी तक का जो संकेत मिल रहा है। ये भैया, आज दिल्ली के एक्शन पे नजर। खैर, सुबह की कैबिनेट मीट तो कैबिनेट को भंग करने के लिए,
उसके बाद शाम को पीएम रेजिडेंस और खरगे साहब के रेजिडेंस से एक्शन शायद पिकअप होता हुआ नजर आए। सारे एलाइज आज दिल्ली पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे। उनके कंफर्ट के लिए हमने वीरू को यहीं रोक लिया, ताकि नहीं तो खचाखच भर के जाती फ्लाइट। पर यार आंकड़े देखो आप, है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के 240, पूरे इंडी अलायंस के मिलाकर सारी पार्टीज मिलाकर थे 234। और जो हारा उसका जश्न देखने लायक था, और जो जीता उसकी बॉडी लैंग्वेज शाम की देखने लायक थी। अजीब हो गए। और मुझे लगता है सब गड़बड़ा गया नैरेटिव। आपने वो इंडिया शाइनिंग गड़बड़ाया था वहां पे, जब ग्राउंड पे कुछ बदला नहीं था। यहां पे मुझे लगता है इन्होंने जो अपने आप पे वो कि अब की बार 400 बार, अदरवाइज थर्ड टाइम मैंडेट और थर्ड टाइम में आप मेजॉरिटी के साथ लौट के आया आपका पूरा गठबंधन, अपने आप में काबिले तारीफ था। पर पता नहीं मामला सब। अब बताओ, ये गेसिंग गेम खुला हुआ है। कल मैं ये उद्धव ठाकरे का वो पढ़ रहा था कि बातचीत शुरू हो चुकी है उन लोग को टीडीपी और ये नीतीश बाबू को लाने के लिए। हम तो आज शाम को खरगे साहब मीटिंग को बैठाने वाले बैठक। अभी भी गेसिंग गेम खुला हुआ है या ये मान के चलूं कि एनडीए की सरकार है? देखिए, पहली बात तो आपने जो बात की ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। आपने जो अपने सेट आप किया दिमाग में बेंचमार्क, 400 पार नहीं भरते ना, तो ये मैं खुश होता है साहब मैंडेट, मतलब बाजार खुश होता है कि चलो तीसरी बार आ गया। अभी आप समझिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए या आर्गुमेंट सेक के लिए कि नीतीश कुमार और टीडीपी दगा दे देती कि हम इनके साथ नहीं है, बीजेपी के पास कितनी बचेंगी? और बाकी जितने इंडिपेंडेंट, 264 इनकी, 262 उनकी, 264 भी हटाओ आप, 240 पे आते बात करते हैं। बेयर मिनिमम इतनी है ना उनके पास। भारत का संविधान कहता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्टेक क्लेम करती है। कोई है क्या इनके सामने? नहीं है ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो किसी भी दशा में पहला सरकार बनाने का ऑफर इन्हीं को मिलेगा। कुछ नहीं कर सकता कोई। अब 240 से 30-32 जोड़ लीजिए, आप 272 होते हैं। और एक बार सरकार बनने के बाद 6 महीने से पहले आप नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, मोशन नहीं आएगा। केवल एक होता है बजट, जो गिर जाए तो सरकार गिरी मानी जाती है, क्योंकि बजट पास होना जरूरी है। लेकिन बजट चूंकि मनी बिल होता है इसलिए उस पर गिरती नहीं। अब 30-32 सीट हमने बेयर मिनिमम 240 लिया है, तो जुगाड़ करने के लिए इनके क्या चाहिए? टीडीपी माइनस जेडीयू हटा के भी इनके पास 260-62 बनते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी कमज़ोर सरकार, ये लोग जो ओवर एनालिसिस कर रहे हैं इमोशन में आके कि दूसरी सरकार बन जाएगी, इंडिया वाले प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। यही गवर्नमेंट लौट के आएगी। सिर्फ एक होगा जो मैं कल से हर्षदा से भी कह रहा था कि ये वीकर गवर्नमेंट होगी। डिसीजन मेकिंग में असर दिखेगा आपको, उतना ज़्यादा हार्श डिसीजन नहीं ले पाएंगे, थोड़ा पॉपुलिस्ट होंगे, और जनधन योजनाएं चलेंगी, और किसान सम्मान निधि 12,000 हो सकती, ये सब होगा। लेकिन सरकार इनके सिवा फिलहाल कोई नहीं बना सकता, अनलेस कि ये खुद ना चाहें।